हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज इस भीषण और चिलचिलाती गर्मी और धूप में ना खुद ही देख लो कितना ज़्यादा धूप है हमारे यहाँ पे। धूप में मेरे पिताश्री और माताश्री और मेरे भ्राता गए हुए हैं मेरी गौ माता के लिए गौशाला बनाने के लिए, क्योंकि गौशाला का छत खराब हो चुका था और उससे पानी भी टपकता था। कि अब मानसून का आगमन हो ही गया है तो अब मूसलाधार वर्षा का आरंभ होगा, तो इसलिए गौशाला को ठीक करना अति आवश्यक है। तो चलिए हम अब उनके लिए कुछ ठंडा बनाते हैं। अब ठंडे में कोल्ड ड्रिंक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हम उतने अमीर नहीं हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक पी सकें। तो कुछ दिनों पहले मैंने इस घर का जिक्र किया था पहले वीडियो में। तो यही मेरे पहले वाला गौशाला है जिसे तोड़ करके बनाने वाले हैं, और यही बनाने के लिए मेरे पिताश्री, माताश्री और मेरे भ्राता गए हुए हैं। और पहले ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है गाइस, और अब वहाँ जा कर के पता करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। और यही इसी वाले गौशाले को वो तोड़ करके ऊपर छत को तोड़ करके बनाने वाले हैं गाइस। ये ऊपर वाला छत का ना तोड़ करके अच्छे से बनाने वाले हैं, क्योंकि इससे पानी वगैरह टपकता है। तो इसके लिए चलिए हम पहले जो ही हमारे घर में है उसी से हम कुछ ठंडा बनाते। तो हमारे घर में ये नींबू है, तो हमने 2 नींबू ले लिया है, और ये काला वाला नमक। अब नींबू देख के आप लोग गेस्ट कर ही सकते हो कि मैं क्या बना सकती हूँ। और फिर हमने कुछ शक्कर लिया हुआ है, और ये जल, क्योंकि जल ही से ना बनाएंगे। ठंडा जल है, चापानल से निकाला है। तो चलिए अब नींबू पानी बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक गिलास लिया, उसमें भर करके पानी लिया, पूर्ण गिलास में भर करके, और 2 नींबू को कुछ इस प्रकार से 4 पीसेस में काट लिया मैंने, और अच्छे से इस जल में निचोड़ दिया। इतना निचोड़ा कि इनका सारा जो है ना नींबू का रस इसमें डाल दिया। कुछ इस प्रकार से एक एक बारी बारी करके मैंने सभी को कुछ इस प्रकार से कर दिया है। और अब इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला, काला नमक, और स्वाद अनुसार शक्कर डाला। और अब बारी है इन्हें मिलाने का। तो हम कुछ इस प्रकार से इसे मिला रहे हैं गाइस, ताकि हमारा पूर्ण सारा मटेरियल मिल जाए, अच्छे से घुल जाए। और कुछ इस प्रकार से घोलने के बाद हमारा नींबू पानी बनके तैयार है। हम उतने अमीर नहीं हैं कि अमीरों के जैसे बनाएं, तो ऐसे ही हमारा नींबू पानी बनता है। और पहले मैं टेस्ट करके देखूंगी कि ये सही बना है या नहीं। तो मैं टेस्ट करी तो ये मुझे ठीक ही लगा, बढ़िया ही बना है, जैसा बनना चाहिए। तो अब चलिए हम लेकर के चलते हैं खेतों की ओर, जहाँ पे बन रहा है हमारा गौशाला। सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला, बंद किया। अब ऐसा थोड़ी है कि चुटकी बजाओ और खेतों में पहुँच जाओ। तो सबसे पहले मैंने चक्कर डाला, और इन सुनहरे गलियों, उबड़ खाबड़ और टूटे फूटे गलियों से होते हुए इतने धूप में और आ गई। और सबसे पहले मैंने मम्मी को दिया ये पीने के लिए नींबू पानी। और ये हमारा गौशाला का कुछ दुर्दशा हो चुका है। नहीं नहीं, ये दुर्दशा नहीं है। मैंने बताया था कि इसका छत खराब हो चुका है, तो ये छत ठीक कर रहे हैं। और इस छत में न्यू वाला बांस को हमने बांधा हुआ है। देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा धूप हो गया, और इतना ही काम अभी हो पाया है। धूप में बांस को बांधा है बस। अब शाम को जो है ना इसके ऊपर छत डालेंगे, क्योंकि अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं घर की ओर गाइस, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे अगले दिन का कुछ दृश्य है, और हमारा गौशाला पूर्ण तरह से बन करके तैयार हो चुका है गाइस। आप लोग देख सकते हो, ये इसका छत है जिस प्रकार से हमने बनाया है। हमसे जितना हो सका हमने गौ माता के लिए अच्छे से बनाने का प्रयास किया है। अब गौशाला बन चुका है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल। बाय बाय गाइस।